Question number 13. What is given? See, the table given below shows the marks obtained by 30 students in a test. तो उसका एक टेबुलर फॉर्म बना के दिया है, मार्क्स देख सकते हो गिवन है, और नंबर ऑफ स्टूडेंट, कौन से स्टूडेंट कितने मार्क्स तक, किस रेंज के मार्क्स तक गेन कर पा रहे हैं, इट इज गिवन इन द टेबुलर फॉर्म. Out of these students, one is chosen at random. What is the probability that the marks of the chosen students, first point है, are 30 or less than 30. तो हम लोग को प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एक रैंडमली एक स्टूडेंट को चूज किया जाए तो उसके मार्क्स 30 या 30 से लेस हो, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये बताना होगा. ठीक है. और सेकंड पॉइंट में है आर 31 और मोर, वो जो स्टूडेंट सेलेक्ट किया जा रहा है उसका जो मार्क्स हो वो 31 या उससे ज्यादा होना चाहिए. थर्ड में लाइज इन द इंटरवल ऑफ 21 एंड 30. ठीक है. तो चलिए टेबुलर फॉर्म क्या है इसको हम आपको बना के यहाँ दिखा दें. ये कुछ इस तरीके से टेबल बना के दिया हुआ है. यहाँ पे है मार्क्स और यहाँ पर है नंबर ऑफ स्टूडेंट, या इसी को हम लोग फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं. ठीक है. तो रेंज देखो क्या क्या है. रेंज है 1 से 10 मार्क्स तक गेन करने वाले, 11 से 20 मार्क्स गेन करने वाले, 20 से 30 मार्क्स, 31 से 40, एंड एक और है और वो है 41 से 50. ठीक है. ये रेंज दे रखा है. दैट मीन्स इन इंटरवल्स में मार्क्स गेन किए जा रहे हैं बाय द स्टूडेंट. ठीक है ना. अब नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है वो लिख लें. 7 है, 10 है, 6 है, 4 एंड 3. ठीक है. और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आप देख सकते हो यहाँ पे 30 गिवन है, तो इसका जब टोटल करेंगे तो 30 ही हम लोग को मिलेगा. क्लियर हो गया होगा. चलिए अभी फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछ क्या रहा है, आर 30 और लेस. जो स्टूडेंट सेलेक्ट किया जा रहा है उसका मार्क्स 30 या उससे लेस हो. तो चलिए फर्स्ट पार्ट में जो फेवरेबल आउटकम आप लिखते हो, फेवरेबल आउटकम दैट मीन्स जिस रेंज के लिए आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करना चाह रहे हो उसमें जो नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे वो नंबर ऑफ फेवरेबल स्टूडेंट होंगे, क्योंकि उसी के लिए प्रोबेबिलिटी निकाली जा रही है. ठीक है. तो यहां से अगर आप देखो तो जो फेवरेबल आउटकम है उसको हम लोग NE से रिप्रेजेंट करते हैं. तो यहाँ पर देखो 30 और लेस, तो आप देख सकते हो 30 तक गेन करने वाले स्टूडेंट यहाँ तक आ रहे हैं, और लेस दैट मीन्स 1 तक भी गेन कर सकते हैं. तो इनका अगर टोटल आप कर लो तो ये आपको मिल जा रहा है 23. तो 23 ऐसे स्टूडेंट हैं जो 30 मार्क्स या उससे कम गेन कर पा रहे हैं. तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपको इस टेबल से जो मिलेगा वो हो जाएगा 23. ठीक है. 23 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनको 30 और लेस देन 30 मार्क्स मिल रहे हैं. और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आप टोटल आउटकम को रिप्रेजेंट करते हो NS से, तो उसके लिए जो वैल्यू आप लोगे वो 30 होगा. 30 स्टूडेंट्स में से ये सिलेक्शन किए गए थे, तो टोटल आउटकम आपको मिल रहा है 30. तो इसके लिए जो प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला आप अप्लाई करोगे, PE इज इक्वल टू NE अपॉन NS. ठीक है. NE मीन्स नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स और NS मीन्स नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स. ठीक है. आपने फाइंड कर रखा है, पुट कर देंगे 23/30. दिस इज द फर्स्ट आंसर. चलिए सेकेंड आंसर पॉइंट में आते हैं. इन सेकेंड पॉइंट इसमें कह रहा है आर 31 और मोर. ठीक है. अब ऐसे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करना है जिनको 31 मार्क्स मिल रहे हो या उससे ज्यादा मिल रहे हो. तो आर 31 और मोर, तो आप देख सकते हो 31 और उससे ज्यादा नंबर मिलने वाले जो स्टूडेंट्स के नंबर है वो यहां से आगे की तरफ आपको मिलेंगे. तो 4 एंड 3. ठीक है. ये ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको 31 और मोर मार्क्स मिल रहे हैं. ठीक है ना. तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ फेवरेबल स्टूडेंट्स होंगे वो हो जाएंगे 4 एंड 3, दैट मीन्स 7. और टोटल आउटकम अभी भी आपका 30 होगा, क्योंकि ये जो सिलेक्शन है वो 30 स्टूडेंट्स पे किए गए हैं. तो 30 स्टूडेंट्स क्या होंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होंगे. और इसके लिए अगर प्रोबेबिलिटी की वैल्यू आप निकालते हो तो ये हो जाएगा NE अपॉन NS इक्वल टू 7/30. ठीक है.
तो ये सेकंड पार्ट भी आपने कंप्लीट कर लिया। नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। इन थर्ड पार्ट व्हाट इज आस्किंग, लाई इन द इंटरवल ऑफ 21 and 30। तो दिस टाइम इंटरवल इज गिवन 21 to 30। दैट मीन्स इस इंटरवल में जो मार्क्स मिल रहे हैं स्टूडेंट्स को, इस ये मार्क्स का रेंज है 21 से 30। इन मार्क्स के लिए जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो आप देख सकते हो हैं 6। तो अब रेंडमली वन स्टूडेंट का सिलेक्शन किया जाए और वहां पर आपको ऐसे स्टूडेंट मिले जिनके मार्क्स 21 से 30 के बीच में आ रहे हों, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, उसका कितना चांस है, ये हम लोग फाइंड करेंगे। तो इसके लिए आप देख सकते हो जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी। देखो तो फेवरेबल आउटकम आपके पास कितना मिल रहा है, 6 मिल रहा है, तो वो 6 ही रहे लिख दिया जाएगा। और टोटल आउटकम 30 है, आपने इसमें भी और इसमें भी यूज किया, यहाँ पर भी 30 आउटकम लेने होंगे टोटल, तो 6/30 और इसको कैंसिल कर लोगे 1/5। तो जहां पर सिंप्लीफाई किया जा सकता है उसको हम लोग सिंप्लीफाई करके ही सिंपल फॉर्म में ही लिखेंगे, ठीक है। जहां पर आप कैंसिलेशन नहीं कर सकते हो एज इट इज आप छोड़ दीजिएगा, और डिवाइड करके डेसिमल में भी इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपने ये मालूम कर लिया कि किस मार्क्स के बीच के स्टूडेंट्स का सिलेक्शन करना है और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ठीक है। गिवन जो भी गिवन था अकॉर्डिंग टू गिवन हम लोगों ने प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 14 ऑफ एक्सरसाइज 19 ऑफ RS अग्रवाल बुक, तो एक्सरसाइज 19 का क्वेश्चन नंबर 14 प्रोबेबिलिटी का क्या है देख लेते हैं। यहाँ पर भी टेबुलर फॉर्म बना के दिया हुआ है। द टेबल गिवन बिलो shows the ages of 75 टीचर्स इन ए स्कूल। तो 75 टीचर्स के एज का रिकॉर्ड दिया है। एज किस रेंज से किस रेंज तक के एज के टीचर्स का नंबर कितना है, ठीक है। ये टेबुलर फॉर्म में दे रखा है। तो चलिए इसको थोड़ा सा आपको बना के दिखा दें। कुछ इस तरीके से एक टेबल बना के दिया हुआ है क्वेश्चन में। यहाँ पर एज है और इस जगह टीचर्स के नंबर हैं, ठीक है। अब देखते हैं किस रेंज से किस रेंज की बात किया हुआ है। यहाँ पे 4 इंटरवल्स में इसको डिवाइड किया है। 18 to 29 रेंज में आ जाते हैं, 30 से 39 रेंज है, 40 से 49 है और 50 से 59, ठीक है। तो ये रेंज दिया हुआ है और यहाँ पे नंबर ऑफ टीचर्स 3 है। इस रेंज में 27 है, इसमें 37 है और ये 8 है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन में दे रखा है। अ टीचर फ्रॉम दिस स्कूल इज चूजन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सिलेक्टेड टीचर इज। अब ये इसमें कई ऑप्शन दिए, एक एक करके देखेंगे, और टोटल नंबर ऑफ जो टीचर्स हैं वो आपको यहाँ पर 75 मिल रहे हैं। मतलब टोटल आउटकम आपको हमेशा 75 ही लेके चलना है, क्योंकि जो ये टेबल दिया गया है वो उसमें जो सिलेक्शन किया गया है टीचर्स का वो है 75। तो 75 टीचर्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम 75 होगा फॉर ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में देखो यहाँ पर पूछ रहा है कि 40 और मोर देन 40 इयर्स ओल्ड, मतलब अब इन 75 में से किसी एक टीचर का सिलेक्शन किया जा रहा है तो उसमें उनका एज जो है वो 40 और मोर देन 40 एज के हों। तो इस कंडीशन पे देखते हैं कितने टीचर्स आपको मिलेंगे, 40 और मोर देन 40, ठीक है। इस कंडीशन पे अगर हम देखें तो 40 एंड मोर देन 40, तो आप देख सकते हो जो 40 इयर्स एज है टीचर का वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक 39 इयर्स ओल्ड टीचर्स हैं और आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पर 40 इयर्स ओल्ड टीचर्स का रेंज यहाँ से स्टार्ट हो रहा है 37 और यहाँ पे 8, 40 और मोर देन 40, दैट मीन्स आपको यहाँ तक जाना होगा। 40 और उससे ऊपर एज के जितने भी टीचर्स हैं उनको हम लोग काउंट कर लेंगे। तो इनको काउंट करोगे तो आपको ये मिल जा रहा है टोटल, इनको टोटल कर लिया जाएगा। तो ये NE नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, तो नंबर ऑफ फेवरेबल टीचर फॉर दिस रेंज कितने हो जाएंगे, 37 + 8, तो ये आपको मिल जाएगा 43, ठीक है। नहीं 45, ये आ जाएगा 45, क्लियर। अच्छा, अब टोटल नंबर ऑफ आउटकम आप देख सकते हो यहाँ पर जो सिलेक्शन हुआ है वो आप 75 बोल हमेशा लोग हर एक केस में जो सिलेक्शन किए गए हैं 75 टीचर्स पे किए गए हैं।
तो यहाँ पर जो टोटल आउटकम है वो 75 ही होगा। इसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है तो P इज इक्वल टू, देखो फेवरेबल आउटकम, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना है 45 है, और यहाँ पर 75 टोटल आउटकम है, इसको कैंसिल कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये 3/5 आ जाएगा प्रोबेबिलिटी फॉर द फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है ना। आइए सेकंड पार्ट में देखते हैं। इन सेकंड पार्ट ऑफ एन एज लाइंग बिटवीन 30 to 39, तो 30 से 39 ईयर्स ओल्ड टीचर्स, 30 से, ये जो एज का रेंज दिया है वो 30 से 39 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। तो 30 से 39 ईयर्स ओल्ड रेंज में जो टीचर्स हैं उनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। दैट मीन्स अब हम लोग एक टीचर का सिलेक्शन करेंगे इन 75 टीचर्स में से, और वो उनका एज 30 to 39 के बीच में हो, इंक्लूडिंग 30 and 39 हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, उसका चांस क्या है, ठीक है। तो आप फिर से यहाँ पे इसके जो फेवरेबल आउटकम है उनको लिखोगे, तो 30 से लेके 39 के बीच में आप देख सकते हो 27 स्टूडेंट टीचर्स मिल रहे हैं, तो 27 यहाँ पे लिख लिया। और आपको ये पता है जो टोटल आउटकम 75 ही लेना है, इसके लिए जब आप प्रोबेबिलिटी लिखोगे तो ये हो जाएगा 27/75, ठीक है। इसको और कैंसिल कर सकते हैं, चलिए ये आ जाएगा 9/25। ये हो गया सेकेंड पार्ट। अब आ जाते हैं थर्ड पार्ट में। थर्ड पार्ट को इधर देख लें। थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में कह रहा है कि 18 ईयर्स और मोर एंड 14 ईयर्स 49 13। So now in third part, what is asking 18 years or more। देखो ये कंडीशन है 18 years or more and 49 years or less, ठीक है। तो अब देखो कंडीशन क्या है कि 18 years और मोर, दोनों कंडीशन को एक साथ देखना होगा। 18 years और मोर, तो 18 years और उससे ज्यादा एज के स्टूडेंट यहाँ टीचर्स यहाँ से स्टार्ट हो जाते हैं, और 49 और लेस, दैट मीन्स यहाँ तक हमारा रेंज आ रहा है, मतलब 49 और उससे लेस। तो ये जो 3 इंटरवल्स हैं इन सभी को हम लोग को ऐड करना होगा। तो जो टोटल जो फेवरेबल आउटकम होगा उसको हम लोग लिख सकते हैं 3 + 27 + 37, तो ये आपको मिल जा रहा है 67। 67 ऐसे टीचर्स हैं जिनका एज लाई करता है इन बिटवीन 18 and 49, ठीक है। और फेवरेबल आउटकम आपको 75 ही लेना होगा, प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी 67/75, ठीक है। अब एक लास्ट पार्ट और है, 2 पार्ट्स और हैं, तो ये इधर आपने कंप्लीट कर लिया होगा, इसको रफ कर लिया जाए, ठीक है ना। ये हो गया होगा सबका। चलिए अब यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट को कंप्लीट करते हैं। In fourth part, what range is given? In fourth part, 18 years or more old, 18 years or more old। अब देखिए कंडीशन क्या बोल रहा है, 18 years और more old, 18 years हो या उससे बड़ा हो, more old उससे बड़ा हो। तो आपको अब उसने ये नहीं बोला कि कहां तक जाना है, तो दैट मीन्स अगर 18 years या उससे मोर एज के टीचर्स आप सेलेक्ट करना चाह रहे हो तो उसमें तो सारे आ जाएंगे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको मिल जाएगी 1। देखिए यहाँ पे 1 आ गया ना, क्योंकि अब इस बार कंडीशन ये है कि 18 ईयर्स और मोर ओल्ड, तो 18 ईयर्स और मोर में इसने ये नहीं बोला ना किस एज तक जाना है। जैसे पिछले क्वेश्चन में देख सकते हो, इसमें बोला था 18 ईयर्स मोर एंड 49 ईयर्स टिल 49 ईयर्स, बट यहाँ पर बोल रहा है 18 ईयर्स और मोर ओल्ड, तो 18 ईयर्स और उससे मोर एज के जितने भी टीचर्स हैं आप उनको ले सकते हो। तो आप देख सकते हो ये टोटल आपको मिल जाएंगे जो कि 59 ईयर्स तक के जो टीचर्स हैं वो सब आपके अब आ जाएंगे, बिकॉज कंडीशन केवल इतना बोला 18 एंड मोर एज, तो 18 एंड मोर एज में सब आएंगे और प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1। मतलब अब हम लोग किसी भी टीचर का सिलेक्शन इस कंडीशन के अकॉर्डिंग करते हैं तो उनका एज हमको जो एज है वो इस रेंज में पूरा लाई कर रहा है, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी की वैल्यू 1 मिल जाएगी, ठीक है ना। चलिए इसमें
तो दोनों सेम हो जाएगा, NE इज इक्वल टू 75 और NS जो आप लिखते हो टोटल आउटकम ये भी 75, तो जो प्रोबेबिलिटी है वो हो जाएगी 75/75, दैट मीन्स 1। तो 1 का मतलब ये हो गया कि 100% ये कंडीशन एग्जिस्ट करेगा, ये कंडीशन आपका 100% एग्जिस्ट करेगा। दैट मीन्स अगर हम किसी भी टीचर का सिलेक्शन करेंगे तो उनका एज 18 और मोर ही मिलना है, ठीक है ना। चलिए अब लास्ट पार्ट में आ जाइए, फिफ्थ पार्ट में, एबव 60 इयर्स, एबव 60 इयर्स ऑफ एज। अब देखो यहाँ पर जो मैक्सिमम एज का लिमिट है वो है 59 इयर्स। 60 इयर्स ओल्ड टीचर इस स्कूल में है ही नहीं, 60 इयर्स ओल्ड टीचर इस स्कूल में है ही नहीं, तो दैट मीन्स जो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट है वो हमारे लिए 0 हो जाएगा, बिकॉज वो तो मिलेंगे नहीं, 60 इयर्स ओल्ड टीचर स्कूल में नहीं मिल पा रहे हैं, तो दैट मीन्स यहाँ पे जो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट होगा वो हो जाएगा 0। क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर NE की जो वैल्यू आपको मिल गई 0। ऐसी कंडीशन होगी कि जो आप फाइंड करना चाह रहे हो वो मिलेगा नहीं आपको उस गिवन रेंज में कहीं भी, तो उसके लिए जो हमारा जो फेवरेबल आउटकम है उसको हम काउंट करेंगे तो हम उसको 0 मिलेगा हमको, क्योंकि वो तो है ही नहीं। उसको काउंट आप करना चाह रहे हो कि 60 इयर्स ओल्ड टीचर हम इसमें से काउंट कर लें कितने मिलेंगे, तो आप देख सकते हो जब है ही नहीं इस रेंज में कहीं, तो उसका जो फेवरेबल आउटकम होता है उसको हम लोग को 0 लेना होता है, ठीक है। और दूसरा हो जाएगा NS जो कि 75 ही रहेगा, और आप इनकी प्रोबेबिलिटी जब निकालोगे तो PE इज इक्वल टू जो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट हैं वो 0 हैं और टोटल इवेंट आपको 75 मिल रहे हैं, दैट मीन्स 0। तो इसका मतलब देखो दो आपको एक साथ ऐसी कंडीशन मिल गई जहां पर प्रोबेबिलिटी 1 टाइम्स 1 हो रहा है और 1 टाइम्स 0 हो रहा है। क्लियर हो गया होगा। दैट मीन्स कि इस कंडीशन में जो क्वेश्चन नंबर 4 की कंडीशन में जो प्रोबेबिलिटी है उसकी वैल्यू आपको 1 मिल रही है, दैट मीन्स 100% श्योर हो कि ये इवेंट एग्जिस्ट करेगा, आप रैंडम सिलेक्शन करते रहिए। और ये जो फिफ्थ पार्ट है उसमें ये जो कंडीशन दिया है उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोबेबिलिटी 0 आ रही है, दैट मीन्स ये आपको कभी मिलने वाला नहीं है, ये अकर नहीं होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन क्वेश्चन नंबर 16 what is given, the marks obtained by 90 students of a school in mathematics out of 100 means total marks यहाँ पे 100 है, 90 स्टूडेंट्स के मार्क्स का रिकॉर्ड हमको बताया गया है, ठीक है, टेबुलर फॉर्म में। तो मार्क्स का रेंज दिया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ स्टूडेंट है, अभी हम इसका टेबल बना देते हैं। पूछा क्या है, फ्रॉम दीज स्टूडेंट A student chosen at random, एक randomly स्टूडेंट चूज किया जाएगा फ्रॉम 90 स्टूडेंट, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन स्टूडेंट गेट 20% और लेस मार्क्स, उस स्टूडेंट के मार्क्स 20% या उससे कम हो, और सेकंड केस में कह रहा है 60% या मोर हो, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले रेंज को देख लें, क्या रेंज गिवन है, ये टेबल बना दे रहे हैं आप, देखो इसमें रेंज क्या गिवन है, यहाँ पर मार्क्स लिखा हुआ है और यहां पर है नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है। अभी आप देखो जो रेंज है उसको लिख देते हैं 0 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, और एक है जिसमें मोर देन 70 बोल रहा है ना, 70 एंड अबव, 70 एंड अबव। तो ये रेंज है मार्क्स के, जो स्टूडेंट्स हैं जो इस रेंज में आ रहे हैं मार्क्स इनके हैं, उनको यहाँ लिखा हुआ है 7 है, 8 है, 12, 25, 19, 10 एंड 9, ठीक है। पहला कंडीशन है टोटल स्टूडेंट्स आपके, देखो यहाँ पर अगर आप टोटल करोगे तो ये जो टोटल है वो आपको 90 मिलेगा ना, ये टोटल आपके जो नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं वो है 90। तो फर्स्ट पॉइंट में आपसे पूछा गया है गेट 20% और लेस मार्क्स, ठीक है। अब देखते हैं कि 20% और लेस मार्क्स की कंडीशन में कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। आप इस चीज को अच्छे से समझ पा रहे होगे कि हम लोग को यहाँ पर दो ही चीजें मालूम करनी होती हैं, एक होता है नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट जिसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालने जा रहे हैं, जिस
इवेंट के लिए हम प्रोबेबिलिटी निकालने जा रहे हैं, उसके टोटल नंबर कितने हो सकते हैं, पॉसिबल नंबर ऑफ इवेंट्स, वो हमारे फेवरेबल इवेंट होते हैं। और दूसरा होता है टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, या कह लो जो टोटल नंबर ऑफ सिलेक्शन जिसमें से हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे 90 स्टूडेंट हैं, तो फॉर ईच पार्ट ऑफ द क्वेश्चन द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट विल बी 90। ठीक है, तो एक तो फिक्स हो गया 90 होना है, दूसरे में हमको चेंज करना होता है अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन। तो आप देखो गेट 20% और मोर लेस मार्क्स, तो 20% है कहा, जो 20% यहीं पे आपका मिल रहा है, क्योंकि ये टोटल जो मार्क्स है 100 मार्क्स में, ये मार्क्स जो रेंज दिए गए हैं वो 100 मार्क्स में स्कोर किए गए हैं। तो दैट मीन्स जो 20% होगा वो 20 आ जाएगा मार्क्स। ठीक है, तो उस केस में आप देख सकते हो 20 और लेस, तो उस केस में ये जो 7 ऐसे स्टूडेंट आपको मिल रहे हैं जो कि इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं, जिनके मार्क्स 20% या उससे लेस हैं। तो यहाँ पर जो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट होगा वो हो जाएगा 7, और टोटल आउटकम आपको दिख ही रहा है, यहाँ पर लिख दिया है 90। ठीक है, अब इसके लिए प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करोगे तो P इज इक्वल टू हो जाएगा 7/90। दिस इज द फर्स्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब देखिए सेकंड पार्ट में क्या है, सेकंड पार्ट में ये कह रहा है कि गेट्स, जो कंडीशन है वो नोट कर दें, गेट्स 60% और मोर मार्क्स, 60% या उससे ज्यादा नंबर गेन करने वाले कितने स्टूडेंट हैं। तो अब देखते हैं 60% है कहां पर, देखो ये आपका 60 से लेस है। जैसे अभी आप स्टैटिस्टिक्स में टेबल पढ़ोगे, पिछले क्लास में भी पढ़ा होगा कि जब हम लोग देखते हैं 50 to 60, दैट मीन्स इट इज लेस देन 60 कंसीडर करते हैं। तो 60 कहां से स्टार्ट होता है, इस इंटरवल से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जो 60% और मोर मार्क्स की बात करेंगे तो दैट मीन्स यहां से स्टार्ट करेंगे, और ये 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके मार्क्स मोर 60 और मोर देन 60 है, टिल लेस देन 70, और 70 और एंड एबव जो मार्क्स गेन करने वाले स्टूडेंट हैं उनका नंबर है 9। तो ये दोनों जो वैल्यू आपको मिल रही है, नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मिल रहे हैं 10 एंड 9, ये हो जाएंगे इस कंडीशन के लिए, जो कि 60% और मोर मार्क्स की बात अगर हम कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपको 10 एंड 9 स्टूडेंट मिल रहे हैं, तो टोटल हो जाएगा 19। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो हम लोग इस कंडीशन के लिए जो हमको फेवरेबल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल रहे हैं वो हैं 10 एंड 9, दैट मीन्स 19, और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 90। प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, आपने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला यूज किया, P इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट जो कि 19 है, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम जो कि 90 है। तो ये हो गया सेकेंड पार्ट का आंसर। क्लियर हो गया। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसको कंप्लीट करेंगे तो प्रोबेबिलिटी की चैप्टर आज आपका कंप्लीट हो जा रहा है। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 17 इट इज गिवन दैट, क्वेश्चन पहले रीड कर लें, इट इज नोन दैट अ बॉक्स ऑफ 800 इलेक्ट्रिक बल्ब्स कंटेन 36 डिफेक्टिव बल्ब्स। जरा इस क्वेश्चन को समझ लो, 800 बल्ब्स हैं किसी बॉक्स में और जिसमें 36 क्या है, डिफेक्टिव हैं, ये है डिफेक्टिव बल्ब्स। और अगर दूसरी तरफ जाएं तो इसमें नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स, अब हम लोग बता सकते हैं, डिफेक्टिव बल्ब्स अगर पता है तो माइनस करेंगे, नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा 764। ठीक है ना, 764 नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स हो गए, नॉन डिफेक्टिव बल्ब। ठीक है ना, ये माइनस करके आपने मालूम कर लिया भाई 800 टोटल बल्ब्स में से अगर डिफेक्टिव बल्ब्स 36 हैं तो नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स के लिए 800 माइनस 36 कर लिया आपने। अब देखो इसमें पूछ क्या रहा है, कंटेन रहे, हाँ ठीक है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब चूजन इज नॉन डिफेक्टिव। नो सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो हो गया तुरंत। अब कह रहा है कि बल्ब आप चूज करो इसमें से 800 बल्ब्स में से, जो पैकेट में 800 बल्ब्स रखे हैं, बिना देखे, ये नहीं होता है हम चेक कर करके यहाँ बल्ब को निकालेंगे कौन सा डिफेक्टिव है कौन सा नॉन डिफेक्टिव है, बिना किसी आइडिया के, बिना किसी देखे हुए किसी बल्ब को खोल के आपको एक बल्ब रेंडमली कहीं से निकाल लेना है, और वो बल्ब नॉन डिफेक्टिव हो, इसका चांस कितना है, कितनी प्रोबेबिलिटी है कि हम लोग जो एक बल्ब निकाल रहे हैं वो नॉन डिफेक्टिव हो। तो सिंपल सी बात हो गई कि जो फेवरेबल नंबर ऑफ बल्ब्स हैं वो हम चाहेंगे 746 में से ही कोई एक निकले।
746 नॉन डिफेक्टिव बल्ब्स हैं, तो उसी में से कोई एक निकलना चाहिए। और टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स आप देख सकते हो है 800 है, ठीक है। ये जितने भी नोटेशन हम लोग यूज कर रहे हैं NENS, ये और हायर क्लासेस में यूज किए जाते हैं, बट आप लोग यहाँ लिख भी सकते हो और पूरा स्टेटमेंट भी लिख सकते हो। NE की जगह लिख सकते हो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, और NS जो होता है वो होता है नंबर ऑफ टोटल आउटकम। तो वो सिंपल आप स्टेटमेंट में भी इसको लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके लिए प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लो, P इज इक्वल टू 764 अपॉन 800, और इसको सिंप्लीफाई कर लीजिएगा और जो भी आएगा वो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो सिंप्लीफाई कर लीजिए, कितना आ रहा है इसमें, तो इसको कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 191 अपॉन 200, और ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने प्रोबेबिलिटी चैप्टर के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं।